अजीब होती हैं। सफलता का एक बेसिक सा नियम है कि अच्छी आदतें डालें और फिर उनमें पारंगत हो जाएं। कितनी सुंदर है ना ये सोच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी और अब कुछ बातें होंगी आदतों के बारे में, ब्रायन ट्रेसी की लिखी किताब लक्ष्य से प्रेरणा लेते हुए। क्या आप जानते हैं कि हम रोजाना जो कुछ भी करते हैं उसका लगभग 40% आदतन होता है? जी, इसका मतलब है कि हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा लगभग पूरी तरह से ऑटो पायलट मोड पर चलता है। अब एक सेकंड के लिए इस पर विचार करें और अपनी उन आदतों का मूल्यांकन करें। क्या वो आपको सशक्त बनाती हैं या आपको शक्तिहीन करती हैं? क्या वो आपको मुक्त करती हैं या आपको सीमित करती हैं? क्या वो आपकी मदद करती हैं या आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती हैं? जब भी आप कोई बड़ा काम पूरा करते हैं तो आपको हर बार खुशी, उत्साह, उल्लास से भरा और बढ़ा हुआ आत्मसम्मान महसूस होता है। आप अपने आप को काफी शक्तिशाली भी समझने लगते हैं। आपको बहुत खुशी मिलती है। साथ ही आपको अपना जीवन पूरी तरह से नियंत्रण में मालूम होता है। जाहिर है आप खुद को एक शिखर पर देखते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ पूरा ना हो पाने की स्थिति में आप पर एक अजीब सा तनाव छा जाता है, मन में खींच सी रहती है, आप खुद को बहुत धीमा पाते हैं और असंतुष्टि की भावना से घिरा हुआ भी। देखिए, ऐसे में जरूरी है अपने आप में और अपनी कार्य प्रणाली में थोड़ा सा बदलाव लाने की। ये जानने की कोशिश करें कि क्यों आपका मन मस्तिष्क आपका साथ नहीं दे रहा। क्या कारण है कि आपके कार्य सफल नहीं हो रहे? क्या आपकी कोई ऐसी आदत है जो आपकी प्रगति के पथ पर अड़चन बन रही है? और फिर पूरी लगन के साथ समय प्रबंधन की अपनी आदत को सामने लाएं। आलस और टालने की आदत को त्याग कर अपनी योजनाओं पर काम शुरू करें। जीवन को शिखर पर ले जाने में पूरी तरह जुट जाएं। जो भी हम पाना चाहते हैं उसके लिए हम क्या और कितना कार्य करने के इच्छुक हैं। जैसे कि अगर किसी से पूछा जाए कि क्या वो अपनी आमदनी दुगनी करना चाहते हैं तो उनका जवाब हाँ में ही होता है। पर असल सवाल सिर्फ आमदनी दुगनी करना नहीं, असल सवाल तो ये है कि आप इसे कितनी जल्दी दुगना करना चाहते हैं। लक्ष्य तो बना लिया, पर अब जरूरी है कि हर दिन उसकी समीक्षा भी करें। आइए अपने लक्ष्य को हासिल करने की गति को दुगना करने के उपाय जानते हैं। ऐसी क्या तकनीक है जो सफलता को ज्यादा तेजी से हासिल करने में आपकी मदद कर सकती है? लेखक की माने तो आप वही बन जाते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर समय सोचते हैं। ये महान सत्य ही सारे धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान और सफलता की बुनियाद है। जो भी आप अपने दिमाग में लगातार कायम रखते हैं वो आपको मिल सकता है। यही वो विधि है जिसने न जाने कितने ही लोगों को सफलता के चरम तक पहुंचाया है। ये बहुत सरल, तेज और असरदार है और इसके कारगर होने की गारंटी भी है, बशर्ते आप इस पर अमल कर सकें। सकारात्मक सोच रखना बहुत अच्छी बात है, पर सिर्फ इस सोच के सहारे आप बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी है सकारात्मक सोच को सकारात्मक जानने में बदलना, पॉजिटिव थॉट को पॉजिटिव नोइंग में ढालना। आपको पूरी दृढ़ता के साथ इस बात पर यकीन करना होगा कि आप किसी खास लक्ष्य को करने में जरूर सफल होंगे। बिना किसी शंका के इसे ही सच्चाई मानकर आगे बढ़ना होगा। अपनी अंतिम सफलता में पूरा यकीन करना होगा कि कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। आपको इस विचार को अपनी आदत की तरह अपने जीवन में ढालना होगा और बस परिणाम आपके सामने होगा। हमारी ये बातचीत यूं ही चलती रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। टिपिंग पॉइंट्स। सफल लोग केवल वही होते हैं जिनकी सफल आदतें होती हैं। ये ब्रायन ट्रेसी ने कहा है और यहाँ चर्चा का विषय है उन्हीं की लिखी किताब लक्ष्य। उम्मीद से पहले पाएं हर मनचाही चीज। और बात करते हैं कुछ और ऐसी टिप्स की जो आपको सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करती हैं। आइए जानते हैं क्या हैं ये सरल, सहज लेकिन बेहद प्रभावशाली टिप्स।
मेरे यानी पल्लवी के साथ। अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करें। सफलता के अडिग विश्वास के साथ ये मान के चलें कि आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार आपसे ये बात सुनेगा तो आपके बाहरी जीवन पर उसका असर साफ दिखाई देने लगेगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, ये तो तय है, मानते हैं ना। अपने लिए सुनियोजित लक्ष्य निर्धारित करें। ये मान लें अपने लक्ष्य को हर दिन लिखने और बार बार लिखने से सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है। इस तकनीक ने बहुत लोगों की जिंदगी बदली है, आप भी ऐसा करके देखें। लेखक का कहना है कि उन्होंने दुनिया भर में इसी तकनीक को बढ़ावा दिया है और लोगों ने किस प्रकार हमेशा पलटकर उनसे यही कहा है कि यूं अपने लक्ष्य को निर्धारित करने और उसे बार बार लिखने और उसकी समीक्षा करने से उनकी जिंदगी पलट गई। पॉजिटिव, प्रेजेंट और पर्सनल वाले 3P के फॉर्मूले को आजमाएं। आपके तय किए हुए लक्ष्य पॉजिटिव होने चाहिए, पर्सनल होने चाहिए और प्रेजेंट यानी वर्तमान में होने चाहिए। इस प्रैक्टिस से लाभ पाने के लिए बस इन्हीं खास नियमों का पालन करना होगा। इस विधि पर काम करके देखें, रिजल्ट्स ना आपके सामने होंगे। अपने लिए बनाए हर लक्ष्य की डेडलाइन तय करें और उसे लिखते चले जाएं। जैसे कि साल के अंत तक मैं करोड़पति बन जाऊंगा। जब आप अपने दिमाग को ये डेडलाइन देते हैं ना, तो वो उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत से जुट जाता है। हर दिन अपने 10 लक्ष्य लिखने का कारण सिर्फ ये है कि इनमें से किसे आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं, क्योंकि जो लक्ष्य आप अनमने होकर बनाएंगे कभी ना कभी उसे लिखना भी भूल जाएंगे। हाँ, जो आपका परम ध्येय होगा वो हर दिन उसी रूप में आपके सामने होगा। भरोसा रखें खुद पर, अपने बनाए लक्ष्य पर और उसे पाने की प्रक्रिया पर। ये भरोसा ही आपको आपके लक्ष्य से मिलवाएगा। अपने अवचेतन मन में इस विचार को एक विश्वास की तरह बार बार दोहराएं कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, और फिर देखें कि किस प्रकार ये पूरा ब्रह्मांड और इसकी सभी शक्तियां आपके लिए सक्रिय हो जाती हैं। बस इसे कर दें। एक स्पाइरल नोटबुक लें और उस पर नियम से हर रोज अपने बनाए लक्ष्य के आगे सिर्फ इतना लिखें, बस इसे कर दें। हर दिन 5 मिनट ये ट्रिक आजमा कर देखें। अगर आपको संदेह है तब भी ट्राई करने में क्या जाता है ना। अपने परिणामों को कई गुना कर दें। अपनी सकारात्मक लक्ष्य लिखकर उसी के सामने ये भी लिखें कि आप उन्हें तत्काल कर सकते हैं। अपने लिए किसी भी धनराशि को कमाने के अपने लक्ष्य को भी लिखें और साथ ही ये भी कि उसके लिए आप क्या कुछ करने को तैयार हैं। इस तरह की कई विधियां आपके परिणामों को कई गुना करने में सक्षम हैं। बस आपका इन पर विश्वास होना चाहिए। हर रात सोने से पहले अपनी कल्पना में देखें कि आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर चुके हैं। अपने लक्ष्यों की ये सुंदर और सकारात्मक मानसिक तस्वीर लगातार देखें। आप इन सब विचारों पर अमल करके देखें। आपका समय से कहीं पहले अपने लक्ष्य को हासिल करना निश्चित है। ऐसा ही मानना है इस बेस्ट सेलिंग बुक लक्ष्य के ऑथर ब्रायन ट्रेसी का। हमारी बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। आप वही हैं जो आप बन सकते हैं। बुरी खबर यह है कि आप अपने विचारों के अलावा कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। अच्छी खबर यह है कि आप अपने विचारों से बाकी सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 2 वाक्यों में ना हमारे पूरे जीवन का सार छिपा है। नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट पल्लवी और हम बात कर रहे हैं ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी किताब लक्ष्य के बारे में, जिसमें सफल होने के कुछ अचूक तरीके बताए गए हैं। दुनिया भर में लाखों लोगों ने इस किताब से न सिर्फ वो सफलता पाई है जिसे वो हमेशा सपने में देखते थे, बल्कि समय से बहुत पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। इस बात पर ध्यान दें कि आप अपने दिमाग को हर दिन किन विचारों से भरते हैं। जो कुछ भी हमारे दिमाग पर हावी हो रहा है उसके बारे में हमेशा विचार हमें आकर्षित करते हैं। इसलिए आप जो सोच रहे हैं उसे हमेशा नियंत्रण में रखें। आपको लगातार अपने लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर बनाकर उसे देखना है। ये कल्पना शक्ति और इच्छा शक्ति
दोनों आप में है। बस इनको जागरूक करें और अपने लक्ष्य पाने में इनकी पूरी पूरी मदद लें। अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ने में ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। आप जानते हैं कि इस तरह की मानसिक तस्वीर देखने की आपकी योग्यता आपका सबसे बड़ा संबल है। आपके जीवन के सारे बड़े सुधार आपके द्वारा बनाई गई उस मानसिक तस्वीर से शुरू होते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा एक नियम है। इस मानसिक तस्वीर को लगातार देखने से हम इस तरफ आकर्षित होते हैं, इसी के अनुरूप काम करने लगते हैं और इसको बदलने से हमारा बाहरी जीवन भी इसी के अनुसार बदलने लगता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, इंसान का दिमाग जो सोच सकता है और यकीन कर सकता है उसे वो हासिल भी कर सकता है। लीडर्स तो हर युग में हुए हैं और हर युग के हर प्रभावशाली लीडर की एक विशेषता जरूर होती है। वो दूरदर्शी होते हैं। उनके पास वो भविष्य दृष्टि होती है जो आमतौर पर लोगों के पास नहीं होती। अगर होती भी है तो वो उसका सही उपयोग करना नहीं जानते। वहीं इस भविष्य दृष्टि से दुनिया भर के सबसे सफलतम लोग पहले ही अपनी कल्पना में अपने लक्ष्य को आकार दे चुके होते हैं, उसका निर्माण कर चुके होते हैं। आपके लिए भी जरूरी है कि अपनी भविष्य दृष्टि का उपयोग किसी लेजर बीम की तरह सिर्फ उन लक्ष्यों पर केंद्रित रखें जो अपने लिए आपने तय किए हैं। जिस तरह हर सफल व्यक्ति सफलता पाने के लिए मानसिक तस्वीर का सहारा लेता है, उसी तरह असफल व्यक्ति भी एक मानसिक तस्वीर बनाता है, पर अपने खिलाफ। वो हर ऐसी चीज देखता है जिसमें वो सफल ना हो पाया हो और फिर उसी नकारात्मकता को अपने भीतर पनपने देता है। जाहिर सी बात है, आगे के कामों में भी इसी कारणवश उसे सफलता नहीं मिल पाती। ये एक अद्भुत शक्ति है जिसका प्रयोग हमें अपने लिए करना चाहिए, न कि अपने विरुद्ध। अपनी मानसिक कल्पना में देखें कि वो कौन से गुण हैं जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं और फिर ये तस्वीर बनाएं कि आप में वो सारे गुण पहले से ही मौजूद हैं जो आपको सफलता की राह पर ले जा सके। अपने चरित्र का भी इतना विकास करें कि आपका व्यक्तित्व और ये गुण एक हो जाए। जिस गुण को आप सबसे अधिक चाहते हैं उसके बारे में पढ़ें, उसे सीखें। धीरे धीरे आप अपनी कल्पना के अनुसार ही बन जाएंगे। तभी तो कहा गया है कि आप वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। हमारी चर्चा का ये दौर चलता रहेगा। आप भी बने रहिए हमारे साथ।